हाँ तो भाई लोग, हमें एक बढ़िया सा प्रीव्यू देखने को मिला है जिसमें काफी सारी फाइट होती हुई नजर आ रही है। मैं बात कर रहा हूँ बैटल ऑफ द हेवंस के एपिसोड 169 के प्रीव्यू की। चलिए फिर देखते हैं कि इस बढ़िया से प्रीव्यू में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। देखो, इस प्रीव्यू के फर्स्ट सीन में हमें बोधिसत्व एंसेंट ट्री से कुछ पावरफुल गोल्डन वेव्स निकलती हुई दिखाई दे रही हैं। ऐसी वेव्स जैसे उसके अपीयर होने पे भी निकली थी। तो यहाँ पे इन वेव्स के बाद ये बोधिसत्व एंसेंट ट्री वापस गायब हो जाएगा और उसके पीछे रह जाएंगे बाकी सभी लोग एक दूसरे से फाइट करने के लिए। अगले सीन में हमें स्यावियन और बाकी सभी लोग एक डार्क चिली ओरा के बीच खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं और स्यावियन बाकी सभी को इस ओरा से प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। ये डार्क चिली ओरा किसी और का नहीं बल्कि हॉल ऑफ सोल्स के सेकंड त्यानजुन गु यू का है। अगले सीन में हमें एक पोर्टल सा ओपन होते हुए दिखाई दे रहा है जिसमें से ये पावरफुल ओरा बाहर आ रहा है और उससे निकलने वाली इन पावरफुल वेव्स को स्यावियन रोकने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि फिलहाल सामने वाली टीम में वही सबसे ज्यादा पावरफुल है। फिर इस डार्क चिली फोग से बाहर आता हुआ एक बूढ़ा दिखाई देता है और यही है हॉल ऑफ सोल्स का सेकंड त्यानजुन गु यू, और ये एक एडवांस्ड लेवल का बैंसेंग है, मास्टर यावलॉव के जैसे ही। मतलब ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। ये देखने में तो हड्डियों का ढांचा लग रहा है लेकिन इसकी पावर्स भी हड्डियों से ही मिलती जुलती हैं। फिर हमें ये डार्क पर्पल फोग वाइड एंगल में दिखाया जाता है जो वहां बने एक स्पेशल क्रैक से बाहर आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इतने ज्यादा पावरफुल बंदे को अपने सामने देख के स्यावियन के साथ के सभी लोग आगे आ गए हैं और अपनी बॉडी से पावरफुल डोची बाहर निकालनी स्टार्ट कर दी है। इस सीन में इन सभी लोगों ने स्यावियन को अपने पीछे कर लिया है क्योंकि गोयू स्पेशली यहाँ पे स्यावियन के लिए ही आया है जिससे कि वो उसको पकड़ के हुकलैंड लेके जा सके। अगले सीन में हमें जूनर, काइलिन और लिटिल फेक डॉक्टर एक डार्क पर्पल लाइट से घिरे मॉन्स्टर जैसे स्केलेटन से लड़ती हुई नजर आ रही हैं। ये एक डो स्किल से बनाया गया एक अटैक है जिसको गोयू ने अनलीज किया है। 10,000 सोल बोन आर्मर। इस स्केलेटन के साथ हजारों सोल्स की पावर भी मिली हुई है, इसलिए उसको हरा पाना किसी नॉर्मल अटैक के बस की बात नहीं है। मैं यहाँ बता दूं कि ज्यू फेंग ने हेवन डेवन फिनिक्स ट्राइब के सभी लोगों के साथ मिलके यहाँ के स्पेस को ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से गु क्लैन के लोग अपने क्लैन से किसी को भी बुला नहीं पा रहे क्योंकि कोई भी सिग्नल यहाँ से बाहर जा ही नहीं पा रहा। ये तीनों लेडीज काफी टाइम तक इस स्केलेटन से लड़ती हुई नजर आ रही हैं लेकिन फिर भी उसको रोक नहीं पाई और फिर फाइनली गोयू ने अपने अटैक को आगे बढ़ के इन तीनों को निपटाने को बोल दिया और फिर वो स्केलेटन आगे बढ़ रहा है इन सभी को फोड़ने, और उसको आगे बढ़ते देख जूनर भी बस खड़ी हुई देख ही रही है और इन सभी को बेबस देख सेकंड त्यानजुन के फेस पे भी एक इविल मुस्कान आ गई। लेकिन ये मुस्कान कुछ देर की ही थी क्योंकि इतने टाइम में स्यावियन ने अपने एक्सटर्मिनेशन फायर लोटस को रेडी कर लिया था। 5 कलर्ड फायर लोटस। इसकी पावर के बारे में मेडुसा को अच्छे से पता था, इसलिए वो आराम से खड़ी होके ये बैटल देखने लगी है क्योंकि इस फायर लोटस से उनका दूर रहना ही सही था। इस फायर लोटस से वो स्केलेटन तो टूट के बिखर ही जाएगा, साथ ही गोयू भी इंजर्ड होने से बस थोड़ा ही बचेगा। लेकिन ये फायर लोटस अटैक उसको मारने के लिए था भी नहीं, ये तो उस स्पेस ब्लॉक को स्टोड़ने के लिए था जिससे हेल्प के सिग्नल यहाँ से बाहर जा सकें। इस प्रीव्यू के एंड में एक अलग ही सीन देखने को मिला है जहां स्यावियन जूनर को एक गोल्डन कलर के स्पेशल क्रैक में खड़े हुए देख रहा है। ये शायद तब का सीन होगा जब जूनर यहाँ से वापस जाएगी गु क्लैन के लिए। इसी सीन के साथ ये प्रीव्यू एंड हो जाता है। इस एपिसोड में शायद ये बोधिसत्व हर्ट वाली आर्क एंड हो जाएगी। इसके बाद स्यावियन डोसेंग बनने के रास्ते पर निकल जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए फिर जल्दी ही मिलते हैं किसी और वीडियो में।